हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो यूजीसी नेट 2021 के टॉपर से हमारा डिस्कशन चल रहा है और आपके लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सी ऐसी इनसाइट्स निकल कर आ रही हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो यहाँ पे आज हमारे साथ कृतिका माथुर जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एग्जाम क्लियर किया है और उसमें अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश कर लिया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कृतिका जी, हमारी और हमारी टीम की तरफ से। वी वेलकम यू टू दी एवर स्टडी क्लासेस प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज जुड़ के। Thank you, sir. Thank you so much. It's all because of Ever Study classes. So thank you so much. और ये सुन के तो मतलब मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब कृतिका जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी बता देता हूँ आपको। ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं और वहीं से इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट सारी पढ़ाई करी है। और मजे की बात तो देखिए, आईआईटी दिल्ली से पहले ही ये पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। तो इनके लिए तो सोने पे सुहागा है जेआरएफ जो इनको मिल चुका है। ठीक है जी। तो अब Exactly. हाँ, एग्जैक्टली चलिए जी। तो अब कृतिका जी से जानते हैं कि कब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे नेट करना है, जेआरएफ करना है, और क्या स्ट्रेटेजी इनकी रही इस एग्जामिनेशन के लिए। Yeah. So basically, वो पहले से ही मतलब हमेशा से ही डिसाइडेड था that I have to go for PhD. ओके। But मुझे थोड़ा corporate experience भी चाहिए था. So after completing my MBA, I joined startups. So I worked in 2 startups 3 years तक के लिए. ओके। And then because I had to pursue PhD and working in the industry actually made me analyze कि industry में वाकई में ही कुछ gaps हैं research में which I can pursue. ओके। So then I started preparing for NET JRF. तो जब मैंने पहली बारी पढ़ना शुरू किया था तो मैंने सिर्फ 2 months ही पढ़ाई की थी and I obviously bought Ever Study course ओके। because मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी तो मैंने YouTube पे videos देखी. I really ओके। liked the content and so I finally ended up purchasing the course. हम्म। And then I cracked my NET in the ओके। first attempt. But ओके। JRF में I think 4-5 questions का margin रह गया था. ओके। तो again उसके लिए फिर I ओके। waited and I gave exam again, but वो भी ओके। बहुत लंबा procedure था. ओके। Meantime में because I had already qualified NET, so I was applying for universities and मेरा जहाँ पे मैंने apply किया वहाँ पे selection भी हुए. Then I finally got IIT Delhi offer. So मैंने वहाँ से अपनी PhD start करी. ठीक So है। अभी I am pursuing PhD first semester and अभी JRF का result आ गया है, so I think everything is हाँ, sorted. या Yeah. राइट राइट राइट। तो बहुत ही अच्छा लगा So कि मतलब आपकी लाइफ तो पहले सॉर्टेड चली रही थी, अब बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो गई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और लग रहा है कि हमारे जो आज स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको बहुत कुछ नई चीजें जानने को मिलने वाली हैं। तो इनका स्कोर मैं बताऊं आपको exactly. क्या रहा, यही बताएंगे इनका स्कोर क्या था मैनेजमेंट के पेपर में, बताओ जी। 182. 182 मार्क्स 182 हैं। is my score. ओके ओके हाँ ओके। जी. तो लिए हाँ जी. बहुत ही अमेजिंग स्कोर है आपका, जिससे आपने अपने गोल को Thank अकम्प्लिश you, कर ही sir. लिया है। हाँ, तो क्या स्ट्रेटेजी रही, Thank you. मतलब कुछ कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, कुछ ऐसा फिक्स था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही है? मतलब क्या ऐसी चीजें जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान करी जो कि आपको लगता है कि कोई करे तो अपने जेआरएफ के गोल को अचीव कर सकता है? Yes, sir. So basically, first you have to decide कि आपको unit wise, like we know कि total आपको paper 1 and paper 2 में 20 units cover करने हैं. तो you have to decide कि आप पहले कौन सी units cover करना चाहते हैं. For example, I have seen people जो कि first time ये कोशिश करते हैं कि वो सारी practical और difficult units cover करें. किसी जी। की preference होती है कि easy को पहले कर लो. But I fall somewhere in the middle. तो I used to do like a combination कि अगर मैं ओके। एक मुश्किल unit कर रही हूँ तो एक साथ में easy. ओके। ताकि अगर कुछ मुश्किल में थोड़ा पढ़ने का ना भी मन करे तो at least you have an easier subject. So that you have to decide. I ओके। think it's really important to break down your day. आप ओके। अपने दिन को 2 halves में divide करें. One is जी। the morning slot, one जी। is the night. Because everybody ओके। knows कि आपके कुछ hours होते हैं जिसमें आप most प्रोडक्टिव होते productive हो। होते हैं and कुछ होते हैं जहाँ पे आप इतने productive feel नहीं करते. तो उस हिसाब से आप अपनी units को allocate कीजिए. And one thing is always take down notes. मतलब जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आई मीन क्लास लेक्चर्स एंड आप सफिशिएंट नोट्स देते हैं, सप्लीमेंट्री नोट्स. बट इट्स ऑलवेज बेटर कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो लाइक आई कैन नॉट स्टडी विदाउट अ पेन एंड अ पेपर. दैट्स राइट। द थिंग. राइट। इवन टेक्नोलॉजी के टाइम पे आई कैन नॉट डू इट. ओके। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज बेटर और वो बहुत ईजी होता है व्हेन यू वांट टू रिविजिट समथिंग
तो आपको पूरा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ऑलवेज टेक डाउन नोट्स। आप जो भी सर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाते हैं, उनमें से हमेशा जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं स्पेशली, उनको हमेशा नोट करना चाहिए, बिकॉज आगे लाइफ में भी वो बहुत काम आते हैं। राइट। So I think these are some of the strategies: taking down notes, dividing your day into half, and कौन सी यूनिट आपको करनी है वो हमेशा आप ध्यान में रखें। ओके ओके। तो मतलब ऐसा आप नोट्स जो बना रहे थे तो उसमें आप ऐसा नहीं कर रहे थे कि सब कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप केवल कुछ जो इम्पोर्टेंट आपको चीजें लगती थी वही नोट डाउन इम्पॉर्टेंट कर। चीज है। हाँ हाँ। पूरा नोट डाउन करेंगे सर तो इट विल बी लाइक वेरी, लाइक हाँ, बहुत ज्यादा वो हो उसी में जाएगा, लगे इतना रह जाएंगे। टाइम भी। हाँ हाँ, हाँ। ऐसे नहीं, बट जैसे आपने कुछ एक पॉइंट बोला, तो हाँ। कुछ कुछ भी चीज है, जैसे हम अपने भी नोट्स बना सकते हैं, लाइक राइट। जैसे अगर कुछ हमें अच्छा लगता है तो हमारे कुछ हमने पहले से एमबीए में पढ़ के आए हैं, जी उसके साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा नोट्स। तो जी। बस एक होता है कि ऑलवेज टेक पेन एंड पेपर इन योर हैंड। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम बैठे हैं तो बस हेडफोन लगा के हम लेक्चर सुन रहे हैं, राइट इट वोंट हेल्प। मतलब वो राइट। कुछ होना हाँ, चाहिए। मूवी नहीं देख रहे, पढ़ाई कर रहे हैं तो हाँ, टेक अ पेन पढ़ाई एंड कर रहे हैं, पेपर। एग्जैक्टली। हाँ, तो फीलिंग हाँ, तभी आएगी जब आप पेन और पेपर लेके चलेंगे। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। जी जी। और एक प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर जानना चाहूंगा कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया, उसकी आपको क्या इंपॉर्टेंस लगती है इस एग्जामिनेशन में? आई थिंक दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इवन जैसे 15 डेज पहले एग्जाम के वी डू नॉट हैव मच टाइम कि हम इंडिविजुअल टॉपिक्स कवर करें। तो उस टाइम पे अगर हम ये कवर कर लें प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड इवन दी आरटीएम सीरीज एंड 5 मिनट सीरीज जो कि यूट्यूब पे है एवर स्टडी क्लासेस की, इट्स रियली हेल्पफुल। बिकॉज आप 15 दिन पहले सब कुछ कवर नहीं कर सकते, सो जी। पेपर्स कवर करना इट्स रियली इम्पोर्टेंट, और वो राइट आपका बहुत सारा रिविजन हो जाता है। राइट। प्लस जो एवर स्टडी में जो आपने मटेरियल प्रोवाइड किया है, वो सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, वो अपने आप में ही इतना कॉम्प्रिहेंसिव है दैट इट विल एक्सटेंसिवली कवर अ टॉपिक। राइट। एक क्वेश्चन से आपके 2-3 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो आई थिंक वो तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और अब मैं आपसे बहुत पूछना जरूरी है। चाहूंगा बहुत जरूरी है जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिवीजन के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक टाइम छोड़ा था एंड में, या फिर एमसीक्यूज के थ्रू ही रिवाइज किया? तो कैसे आपने इस अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस आउट किया? कई स्टूडेंट्स होते हैं ना कि एंड मोमेंट तक, बस पेपर से 1 मिनट पहले तक किताब हाथ में है और बस पढ़ी जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, या फिर आपको एक प्रॉपर, जैसे आपने पहले भी स्ट्रेटेजी बनाया कि डे को डिवाइड किया, तो ऐसे आपने रिवीजन के लिए भी कुछ टाइम डिवाइड किया हुआ था? तो आपने कैसे रिवाइज किया? सर बिल्कुल, रिविजन के लिए आपको कुछ ऐसे, मतलब आई थिंक 5 डेज और 3 डेज प्रायर टू एग्जाम आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपके कोर्सेज में रैपिड रिविजन है, हम्म द वीडियो सीरीज, आई थिंक हम्म दे आर रियली हेल्पफुल। हम्म तो जैसे इवन आई रिमेम्बर प्रायर टू गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, जब मेरा कोई इंटरव्यू होता था मार्केटिंग का, या फिर मुझे रिसर्च से रिलेटेड कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, तो आई यूज टू वॉच दैट वीडियो। तो वो ओके 2-3 आवर्स की वीडियो जो होती है, आई थिंक इट्स रियली सपोर्टिव, मतलब उससे पूरा कुछ ही कवर हो जाता है। तो आई थिंक ओके वो आपको कर ओके। लेनी चाहिए जी एग्जाम से 5-10 डेज पहले। जी। और एमसीक्यूज तो है ही, प्लस आरटीएम सीरीज, 5 मिनट सीरीज, आई थिंक देयर आर मोर देन 300 वीडियोस हम्म 5 मिनट सीरीज की। तो हम्म वो बहुत, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हम्म हैं, वीडियोस आर लाइक 5 मिनट 6 मिनट्स, बट दे आर वेरी हेल्पफुल। राइट। क्योंकि इतना तो है, अगर हम 300 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनमें से आएगा ही। जी। तो ठीक है या ठीक है। तो रिवीजन आई के लिए इन्होंने थिंक तो रिवीजन के लिए इन्होंने बिल्कुल टाइम दिया, और उन्होंने हमारी जो रैपिड रिवीजन वीडियोस है उनसे रिवीजन किया। बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको चीजें याद आनी चाहिए। हर चीज आपको, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, बट कुछ चीजें याद करने वाली भी होती हैं। तो एग्जाम से पहले देख कर जाते हैं तो वो याद रहती है, दिमाग में रहती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही रहा। यस सर, कई बच्चे जो है न्यूमेरिकल से एग्जैक्टली। डरते हैं, प्रैक्टिकल से डरते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसा आप कुछ उनको बताना चाहेंगे कि जैसे आप मैनेजमेंट से हैं, तो कई मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अकाउंटिंग फाइनेंस, कई नहीं भी डरते बट कई उनसे डरते हैं। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि डरना चाहिए या फिर कैसे टैकल करना चाहिए? नहीं, इसे डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज डर गए तो इट्स लाइक आप वैसे ही नहीं कर पाओगे। सो हाँ। वंस यू आर एक्वेंटेड विद इट, आई थिंक हाफ द बैटल इज वन। ओके। तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बट हाँ, हाँ। जैसे मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इस बार तो फिर भी थे, बट वैसे जनरली बहुत ज्यादा कोई इतने प्रैक्टिकल्स नहीं होते। नहीं आते हैं। बट अगर होते भी है तो वो एफएम में से या इकोनॉमिक्स में, हम्म एंड आई थिंक थोड़ा बैकग्राउंड हमारा पहले से रहता है हम्म, फाइनेंस का, जी और
इकोनॉमिक्स का और जी उनका, तो जी डरना नहीं चाहिए। अप्रोच वही जैसे मैंने शुरू में बोला कि देयर आर पीपल हु लाइक टू कंप्लीट प्रैक्टिकल यूनिट्स इन वन हम्म गो हम्म एंड देन वो, बट अगर हम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूनिट्स एक बारी में कवर करने की कोशिश करते हैं तो जी कहीं ना कहीं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो इट्स ओके ऑलवेज बेटर कि आप एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी कुछ ऐसा मिक्स करके राइट चले। राइट तो राइट उससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि आपको कंसंट्रेशन और आपका इंटरेस्ट वहां पे होना चाहिए व्हेन यू आर राइट स्टडिंग। राइट राइट राइट। और जैसे आपने पेपर 2 के लिए तो मेरे को बताया, और पेपर 1 के लिए जैसे कुछ बोला जाता है कि कुछ यूनिट्स हैं जिनको आप पूरा तो कवर अप कर ही नहीं सकते, जैसे हायर एजुकेशन है, आपका इन्वायरमेंट है, तो उसको लेकर आपने क्या सेलेक्टिव स्टडी किया या फिर कुछ बहुत ज्यादा करने की कोशिश करी, कैसे उनको टैकल किया? नहीं सर, उसको लेकर मैंने बहुत सिलेक्टिव स्टडी की थी हाँ बिकॉज हाँ, एंड आई रिमेम्बर एवर स्टडी क्लासेस पे वो वीडियो सीरीज आई थी पूरी, हाँ 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हाँ हाँ आई हाँ थिंक वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी इन इटसेल्फ, और अगर ओके आप उस टॉपिक्स उठा के भी पढ़ो तो बहुत ज्यादा ओके मतलब इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। हम्म क्योंकि उस वीडियो में ही एक तो सब कुछ कवर हो रहा था, प्लस अगर आप वो टॉपिक मार्क करके सिर्फ वो टॉपिक भी पढ़ लेते तो भी इट वाज मोर देन इनफ। मोर ओके देन इनफ तो खैर कुछ नहीं होता, बट इट वाज एटलीस्ट कि आप कुछ ना करो उससे अच्छा है हम्म कोई कुछ कर लो। हम्म एंड जो हायर एजुकेशन वाली यूनिट है वो, बिकॉज उसका पूरा टाइम ऐसे चलता है दैट यू नो इट्स पहले एंशियंट टाइम्स पे, मेडिवल टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, तो वो शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कवर करना। तो उसमें मैंने सिलेक्टिव स्टडी की थी, सिलेक्टिव पास्ट ईयर किया पेपर्स। ओके हाँ, कुछ यूनिट्स में, बट कुछ हम्म यूनिट तो करने ही थे, बट आई थिंक 2 यूनिट्स, देयर वर 2 यूनिट्स जिसमें मैंने थोड़ी सी सिलेक्टिव स्टडी की थी। हम्म बिकॉज ऐसा आप पेपर, आपको पेपर भी देना है तो आपको सिर्फ हम्म ये स्ट्रैटेजी भी बनानी है कि अगर हाँ आप इस यूनिट के एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन छोड़ भी दो तो भी हाँ आप बाकी यूनिट्स में कवर कर लो। राइट राइट। तो हमें वो वो एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, हमें है ना हाँ, एग्जैक्टली, उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है, हमें बस उतना करना है कि हमारा वो बस पेपर निकल जाए। ऊपर निकल जाए। तो हाँ अगर आप एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस यूनिट से छोड़कर हाँ दूसरे यूनिट में उसको ज्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो आई थिंक वो राइट भी स्ट्रैटेजी आपको उस हिसाब से डिवाइस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी यूनिट में से किसी को फाइनेंस नहीं अच्छी लगती है, अगर वो हम्म 1-2 टॉपिक उसमें से छोड़ भी रहे हैं, आई थिंक इट्स हम्म नॉट अ बिग डील बिकॉज अल्टीमेटली हमें एग्जाम क्लियर करना है। राइट। सो लाइक मतलब आप कुछ टॉपिक्स छोड़ रहे हैं तो इट इज गुड, बट आप बाकी टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उनको अच्छे से पढ़िए। हाँ, हाँ 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 हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत सी नई बातें आपसे जानने को मिली है हमें। तो अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रैक्टिस आपने लास्ट मोमेंट पे करी थी कि नहीं करी थी? प्रैक्टिस को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? नहीं सर, प्रैक्टिस तो आई थिंक प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। चलती रहनी चाहिए आई ओके। थिंक बिल्कुल, हाँ, बिकॉज बिल्कुल जैसे मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो हाँ चलते रहने चाहिए। वो ठीक ऐसा है नहीं है कि आप बिल्कुल लास्ट के लिए उसको छोड़ दें। ओके जैसे आपने एक यूनिट कवर करी है तो हम्म आप उस एक यूनिट के बाद कुछ कोशिश करें कि आप 2, 4, 5 ऐसे मॉक हम्म टेस्ट दें, हम्म एंड देन अगेन यू ट्राई। फिर जब एग्जाम आने वाला हो तो आपको यू हैव टू डिवाइड द टाइम। फॉर हम्म एग्जाम्पल, अगर आपके पास 6 मंथ्स है तो आप उसको फर्स्ट 3 मंथ्स एंड लास्ट 3 मंथ्स में स्ट्रैटेजी बना के टाइम डिवाइड कीजिए। एंड हम्म आई तो हैड अ फुल टाइम टेबल विद मी, जो कि मैंने ओके अपने लैपटॉप पे ही मतलब ओके आई यूज टू पेस्ट इट ऑन माई लैपटॉप सो ओके दैट मैं लैपटॉप जब भी खोलूंगी और जब भी पढ़ूंगी आई नो दैट व्हाट आई हैव टू डू। ओके सो ओके ओके या, ओके तो सो आपके जो ऑलवेज, हम्म हाँ, मैं वही बता रही थी कि मतलब ऑलवेज वट एवर यू हैव टू डू इन अ डे, इवन आप उसको भी लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू राइट दैट आई हैव टू कवर 5 टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट टुडे। सो ओके 5 मीन्स 5, तो वो कवर ओके करने हैं आज। ओके ओके तो तो आपने डेली का शेड्यूल, जैसे आपका एक लॉन्ग रन शेड्यूल भी था और एक डेली का भी था, कि आपने डिसाइड कर हाँ, लिया कि डेली आज का मुझे मैं ये पढ़ना है, सुबह ही, सुबह ही डिसाइड कर मैंने लिया। सुबह ही जैसे डिसाइड हाँ कर कि लिया। आज हाँ, ये पढ़ना है, और जब तक वो नहीं पढ़ा गया तब तक दिमाग में आपके वो रहना चाहिए कि मेरे को ये अभी करना है। रहना चाहिए, हाँ करना हाँ है। हाँ 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 क्योंकि चलिए स्कोर्स बहुत सारा है, यू नेवर नो कि राइट आपसे एग्जामिनर क्या पूछ ले। हम्म मतलब अगर हम सब कुछ भी पढ़ लेंगे तो भी विल मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। राइट सो आई राइट। थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड। अब एक ऐसा होता है कि जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं या जैसे आप बता रहे थे कि मॉक्स लगाते हैं, कई बार मॉक्स में नंबर अच्छे नहीं भी आते, तो आपको उससे क्या, आपके साथ ऐसा हुआ था या फिर आपको आपके तो अच्छी आया, ऐसा कुछ हुआ? आप क्या हम्म, एक्सपीरियंस रहा आपका, वो आप शेयर कीजिए। सब बहुत मिक्स एक्सपीरियंस था। कुछ ओके मॉक्स में अच्छे भी आए, हाँ कुछ में नहीं भी आए इतने अच्छे। तो ओके जब नहीं आते इतने अच्छे तो वो चलता रहता है कि यू नो हाँ दिस इज दिस उसको मतलब समथिंग आई दिल हैव पे टू नहीं ले डू लेना अबाउट कि इट। मतलब मॉक्स करने ही नहीं है, हाँ, अब मैंने ऐसा नहीं करना कि हाँ, उस वो ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो लाइक मॉक लगा के प्रैक्टिस थोड़ा मेक्स अ सा, मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। तो बिल्कुल, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई मॉक में कम नंबर आए भी तो आपको थोड़ा सा अपना रियलिटी चेक हो जाता है कि नहीं अभी थोड़ा सा और मेहनत करनी है।
अभी और मेहनत करनी है। राइट और फिर यू हैव टू इम्प्रोवाइज, मतलब अब आपको पता चल गया। एंड द मेन थिंग इज दैट यू गेट टू नो कि आपके कौन से टॉपिक्स में नंबर कम आ रहे हैं, लाइक राइट वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। तो जैसे अगर एचआर की मैं बात करूँ तो कॉम्पनसेशन प्लान वाले में मुझे थोड़ा इशू आ रहा था। ओके तो फिर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, सो राइट आपको जो हो जाते हैं, जो अच्छे लग रहे हैं टॉपिक्स, वो तो आप जी कर ही लेंगे, बट जो जी मुश्किल लगते हैं, तो हाँ मॉक टेस्ट हेल्प्स यू एनालाइज कि आप कहाँ गलती करें, एंड देन हाँ स्टडी दोस टॉपिक्स फर्स्ट। मतलब अपनी गलतियों पे पर्दा डालने से कोई फायदा नहीं है, एक्नॉलेज कि आपकी गलती है, किसी में आप कमजोर हैं और उसको आप कवर अप कर लीजिए। अरे चलिए, एग्जैक्टली। बहुत बहुत सी नई बातें इनसे जानने को मिली, बहुत सी नई स्ट्रेटेजीज जानने को मिली कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो देखेंगे आपको, दे विल बी इम्प्रेस्ड कि अच्छा ऐसे हमें प्रिपरेशन करना है, और वो भी जेआरएफ को फटाफट से अचीव कर लेंगे। I wish everybody all the luck. ओके ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो जाते जाते बस आपसे ही Thank you पूछना too. चाहेंगे, आप अपना तो आपका गोल सेट ही है और ऑलरेडी परसुइंग पीएचडी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन दैट। जल्दी से अपने गोल्स को अचीव Thank you, कर लें sir. आप। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए Thank जाते you. हुए कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ फाइनल वर्ड्स? I think हाँ, one thing that ever study specifically pertaining to ever study classes, I think आपको कुछ और कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं है। once you have taken ever study course, you are sorted. Like trust me, sir, I have not referred to even a single piece of paper other than the ओके course of ever study classes. ओके So I think कि सब कुछ बहुत sorted है, and you should aim for JRF if you want to pursue research, and even राइट for assistant professor. So assistant professor is the net है, but even for JRF you should always target like कि इतना करना चाहिए. It really helps, and I think yes, this is the only thing. So study selectively, strategically, that is important. Like I would like to say that smart work is more important than hard work. So ओके you ओके, should know that where you have to channelize your energy, and that's it. Everything will fall into place. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम। और अब यहाँ पे इस सेशन को Thank you. कंक्लूड करते हैं, कृतिका जी को अलविदा बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इससे बहुत फायदा होगा। सो गाइस, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।